Hello and welcome everyone. Myself Tarika, teacher Government High Secondary School Salwa. I feel very happy to inform you कि हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सलवा एक करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फ्रॉम 24 मार्च ऑनवर्ड। ये सेशन 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगी। मेन इसका जो पर्पस है ये कि हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करे और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी स्ट्रीम्स चुने, अपना करियर चूज़ करे। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बिना अपना इंटरेस्ट जाने, बिना अपने आप को पहचाने वो क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर या फिर जहाँ उनके फ्रेंड्स जाते हैं उसी लाइन को चुनते हैं, उसी स्ट्रीम को ऑप्ट कर लेते हैं। अपने बारे में उनको पता नहीं होता कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। इस सेशन का मेन पर्पस ही यही है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें ताकि वो अपने लिए बेस्ट जो है, बेस्ट सूटेड जो है वो स्ट्रीम चूज़ कर सके। मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमारी इस सेशन को ज्वाइन करें, हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बने ताकि हम उनको भी गाइड कर सकें और वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें, ताकि वो बच्चों को अंडर प्रेशर ना करें, एज़ पर देयर कैपेबिलिटीज़, एज़ पर देयर इंटरेस्ट जो है वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकें और वो जिस फील्ड में जाना चाहें उनकी हेल्प कर सकें। डिटेल में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो हमारे स्कूल के एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उनमें मास्टर्स, टीचर्स, लेक्चर्स और सीनियर लेक्चर्स वो अवेलेबल होंगे। वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, डिटेल में आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मैं जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगी जिन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। जो बच्चे 10th क्लास पास करके 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बात करूँगी कि यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, साइंस प्लस आर्ट्स। साइंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो जनरल इंग्लिश के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स है। उसमें आप 5th सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, फिज़िकल एजुकेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, और आपके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर का भी। अगर आप साइंस ना लेके आर्ट्स लेना चाहें उसमें भी आप जनरल इंग्लिश के साथ पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, पर्शियन, जियोग्राफी, एजुकेशन या फिज़िकल एजुकेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आर्ट्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं है। जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि आर्ट्स लेके उनके आगे कोई और ऑप्शंस नहीं है या और चॉइसेस नहीं है या आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है, उनको मैं बता दूं कि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होगी आपके पास, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, लाइक KAS एंड IAS आप कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स साइंस लेना चाहें, साइंस के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको डिटेल में अभी शेयर किए। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, मैं 10th वालों की बात कर रही हूँ, 10th के स्टूडेंट्स अगर स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उनके लिए भी और चॉइसेस अवेलेबल हैं। जैसे आप कुछ
डिप्लोमास कर सकते हैं, ITI डिप्लोमास हैं, कुछ पॉलीटेक्निक ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सिविल है, मैकेनिकल ऑप्शंस हैं उसमें। आप रेलवे लाइन में जा सकते हैं, आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, स्टेनोग्राफी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। जो कोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं, अदर देन दीज बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आपको हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे। बात करते हैं 12th की। 12th क्लास का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप सिंपल BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप अच्छी अगर हार्ड वर्क करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हैं। आप D.Ed कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट लेकर उसमें आप MA कर सकते हैं। BA के बाद तो आप लेक्चरर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। उसके बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। आप टूरिज़्म में पहले डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद डिग्री कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप बेस्ट स्पीकर हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म। आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी ऑप्ट कर सकते हैं। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो आप BSc या MSc कर सकते हैं। अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आप बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री आप ऑप्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप मास्टरी करेंगे तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जा सकते हैं। अदर देन दीज आप NDA कर सकते हैं, रेलवे आप ऑप्ट कर सकते हैं, रेलवे लाइन। आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप MBBS कर सकते हैं, उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप BTech कर सकते हैं, आप B फार्मेसी कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BUMS एंड BHMS कर सकते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर का ऑप्शन भी बेस्ट है आपके लिए। देन फिर से मैं कहूँगी, अगर आप बेस्ट स्पीकर हैं, आइदर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, फिर भी आप मास मीडिया में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म और मास मीडिया की फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज के लिए अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको अच्छे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं। करते हैं बात ITI की। अगर स्टूडेंट्स नहीं कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते आफ्टर 10th या 12th, तो आप ITI भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी बात भी हुई थी ITI की मैम से, तो उन्होंने मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आफ्टर 10th या 12th आप ITI में जा सकते हैं। उसके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो उनमें जो एडमिशन होती है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मेरिट। इसमें कोर्सेज की अगर बात करें हैं तो वन है कोपा, मींस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है ITI में, और इसकी ड्यूरेशन जो है 1 ईयर है। उसके बाद कुछ कोर्सेज SCVT और कुछ कोर्सेज NCVT के अंडर आते हैं। SCVT मींस स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड NCVT मींस नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये भी टोटली मेरिट बेस होते हैं। इनकी जो फीस है, कुछ कोर्सेज की 6500 होती है और कुछ की 500 है। इसके बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी ITI से कर सकते हैं, कटिंग का कोर्स कर सकते हैं, वेल्डर का, मोटर मैकेनिक का कोर्स आप कर सकते हैं जो 2 साल का कोर्स है, स्टेनोग्राफी आप कर सकते हैं 1 साल का कोर्स, ड्राफ्टमैन सिविल आप कर सकते हैं 2 साल का कोर्स और इसकी फ़ीस है 12,000। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स भी कर सकते हैं ITI से जो 2 साल का है और प्लस इसकी जो फीस है वो 12,000 है। और एक बहुत अच्छा कोर्स ITI में अवेलेबल है, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर डिप्लोमा। वो 1 ईयर का है और इसकी फ़ी जो है 500 है।
अगर एप्लीकेशन की बात करें हैं तो आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिलेंगे जो मई के महीने में होते हैं अवेलेबल। तो आप अप्लाई करिए, जो भी इंटरेस्टेड है इसमें जाना चाहता है आप अप्लाई करिए। तो सिलेक्शन विल बी टोटली बेस्ड ऑन मेरिट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो अगस्त से होगी। ये थी कुछ ब्रीफ जो मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट्स से भी कि जो भी कुछ आप ऑप्ट करें, आप पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी वीकनेसेस को देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए और एज पर योर कैपेबिलिटीज़ जो है वो पेरेंट्स को कहूँगी बच्चों को हेल्प करिए उनका करियर चूज़ करने में। और बच्चों को भी कहूँगी कि अपनी कैपेबिलिटीज़ देखिए, उसके बाद ही जो है वो आप अपना स्ट्रीम जो है या करियर जो है वो आप चूज़ करिए, ताकि आप अपना फ्यूचर में बेस्ट दे पाएँ और आपकी लाइफ सिक्योर हो। थैंक यू।